चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अब इसके आगे। चलिए, कल हम लोग हेलो। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? हेलो सर। जी। हाँ आदित्य बोलिए। हाँ सर, क्या कह रहे थे? अरे अभी क्या कह रहे थे, सुने नहीं क्या कह रहे थे? नहीं सर, बोलिए मेरा क्या कह रहे मतलब थे। पेट नहीं है थोड़ा बहुत। हेलो। अच्छा, हाँ बोलिए। चलिए आदित्य ये बताइए। हाँ सर। आदित्य, हाँ आप सर। बताएंगे रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? चलिए, रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, बोलिए जल्दी से। रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, हेलो सर। बोलिए। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। आप मुझे हाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, दिखाई नहीं देंगे, जब माइक बंद करोगे तब दिखाई देंगे। ऐसा नहीं सबको दिखाई दे रहे हैं। आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? माइक बंद करिए, दिखाई करके देंगे। फिर ओपन किया, मैं दिखाई दिखाई दे चालू हो गया है। क्या? आप नेट की प्रॉब्लम होगी, एक बार डेटा ऑन करके आप करो, सही हो जाएगा। ठीक है चलो। बाकी देखिएगा हम लोग सतत आवेश वितरण को हम लोगों ने कल पढ़ा था। मतलब ये जो बातें हो रही थी हम लोग की कि क्लासेस में, कि हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, कि यहाँ पर हम लोग ये देख पाएंगे कि सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा पृष्ठ जिसपे प्रत्येक बिंदु पर आवेश समान होता है उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। ये बात हम लोग कल सीख चुके हैं। सतत आवेश वितरण के बाद हम लोग ये देखेंगे सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला हुआ कौन सा? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश वितरण। और उसमें क्या क्या एकांक लंबाई में क्या आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एल होता है। तो ये बात हम लोग, इसका मात्रक होता है कितना? कूलाम पर मीटर होता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोगों ने क्या कहा कि जब ऐसे आवेश को क्या करेंगे, पृष्ठ के पर पृष्ठीय में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसे क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। रुका आधा घंटा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ये बात हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने कहेंगे आयतन आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश वितरण क्या होगा यदि आयतन आवेश वितरण, ये ना, यदि आवेश संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है उसे क्या बोलते हैं? आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसे सिग्मा से, सॉरी, रो से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा से किसके? पृष्ठीय को करेंगे। रो बराबर क्या होगा? रो बराबर होता है कितना? क्यू अपॉन भी। इसका मात्रक होगा कूलाम पर मीटर क्यूब। ये बातें हम लोग कल से सीख चुके हैं। हम लोग ये बात करेंगे क्या क्या, कि अब तक हम लोगों ने पहले लेसन में जो कुछ देखा था उसको ध्यान से देखिएगा। पहले लेसन में हम लोगों ने जो कुछ पाया, तो पहले लेसन में 2 चीज को पढ़ना होगा, चार्ज को पढ़ना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना होगा। चार्ज को और इलेक्ट्रिक फील्ड को, हम लोग चार्ज को पढ़ चुके पूरी तरह से, चार्ज में पूरी बातें हो चुकी हैं, चार्ज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। ध्यान रहे पहले में, पहले चैप्टर का नाम है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आवेश एवं क्या बोलते हैं? आवेश एवं वैद्युत वैद्युत क्षेत्र। तो हम लोग कहेंगे पहले जो चैप्टर है उसमें, पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। मतलब क्या होगा? पहले को बोलेंगे चार्ज एंड इलेक्ट्रिक, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक क्या है? फील्ड है। तो चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोगों ने चार्ज के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी है। मतलब चार्ज के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। ये चार्ज में हम लोगों ने, इसके बारे में अब तक हम लोगों ने क्या किया? चार्ज के बारे में पढ़ा। आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कौन सा? वैद्युत क्षेत्र। ध्यान रहे, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र। सब लोग सुनिएगा ध्यान से। हेडिंग डालेंगे हम लोग वैद्युत, क्या है? वैद्युत क्षेत्र। हेडिंग डालेंगे हम लोग वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? सुनिएगा, विद्युत एक वर्ड है और उसका एक क्षेत्र है। मतलब कहने का मतलब यदि किसी आवेश ये है, इस आवेश का कोई न कोई एक अपना क्षेत्र होता है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि आवेश की परिभाषा के अनुसार यदि ये आवेश है, इसका मतलब है कि अपने आसपास में यह इसका एक अपने आसपास में एक क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा और क्या करेगा, अनुभव करेगा। तो इसी क्षेत्र के द्वारा ये उत्पन्न जो कर रहा है, मतलब ये आवेश है तो दो काम करेगा, आवेश है दो काम करेगा, क्या करेगा, यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। देखिए गति अवस्था में होता है तब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, स्थिर अवस्था में है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि बाहर से कोई और दूसरा आवेश है उसके द्वारा अगर उत्पन्न किया गया है वैद्युत क्षेत्र, उसको अनुभव भी करेगा। तो चलिए, ये हमारा कह सकते हैं कि यह एक क्षेत्र बना। तो कहेंगे कैसे, इसकी परिभाषा कैसे होगी, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे आवेश को लाने पर एक बल का अनुभव होता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलेंगे, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, क्या बोलेंगे, वह क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर, क्या बोलेंगे, जहां पर कोई आवेश लाने पर एक बल का अनुभव होता है, एक बल का अनुभव मतलब फिर अनुभव होता है, उसे क्या बोलते हैं, देखिएगा, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, भैया ये आवेश है, इसके आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे आवेश को लाने पर एक बल का अनुभव होता है। कहने का मतलब ये है, यदि ये यहाँ पर ये आवेश है, अभी इस आवेश के आसपास में अगर यहाँ पर कोई दूसरा आवेश अगर लाते हैं, मैंने यहाँ पर दूसरे आवेश को लाते हैं, तो यह बल का अनुभव कुछ नहीं करता। यह आवेश यहाँ पर कोई बल का अनुभव नहीं करता, यहाँ पहुंचा तब भी कोई बल का अनुभव नहीं करेगा। ये आगे चलेगा, अब भी यहाँ पहुंच जाएगा तब भी बल का अनुभव नहीं होगा, यहाँ पहुंच गया तब भी बल का अनुभव नहीं। लेकिन जैसे यहाँ बाउंड्री पे पहुंचेगा ना, उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, कुछ उसको क्या करेगा, अनुभव होगा। ये क्या करेगा, यहाँ पर एक बल का अनुभव करेगा और जहां जहां बल का अनुभव करता है उस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो कहेंगे किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरे आवेश को लाने पर एक बल का अनुभव होता है। क्या होता है, बल का अनुभव होता है, उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर बात है ना? ये हम लोग क्या वैद्युत क्षेत्र को समझ पाए? वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस बात को हम लोग समझ पाए। वैद्युत क्षेत्र को किससे करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। यह एक क्या है, यह एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि है भैया, यह एक सदिश राशि है, यह सदिश राशि, इसको हम लोग समझ पाएंगे, यह एक सदिश राशि है। तो इतनी बातें हम लोग सीख चुके हैं। इसमें कौन कौन सी बातें, क्या होगा, यह मात्रा क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम होता है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ये किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे आवेश को लाने पर एक बल का अनुभव होता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र एक क्षेत्र होता है, एक उसका स्थान होता है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र है। ये जो है, ये आवेश है, इसके चारों तरफ का ये क्षेत्र होता है, ये दुनिया होती इसकी। इसमें इस पूरे क्षेत्र में यदि कोई दूसरी बाहरी कोई आवेगा आवेश, तो उसको एक अनुभव होगा, एक बल का अनुभव होगा। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, और यह एक सदिश राशि होती है। यह एक कैसी राशि भैया, यह एक सदिश राशि होती है।
ये बात हम लोग उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रही होगी। बोलेगा हाँ चलिए। हाँ रिंकू, रिंकू, हाँ सर। रिंकू बोलिए। हाँ हाँ रिंकू, सर। समझ में आ रही बातें? हाँ सर। समझ में आ रही है बातें? अच्छा ये यस बताइए सर। इसका मात्रक क्या है? हाँ मात्रक क्या है? यस सर। न्यूटन पर कूलम। और ये सदिश है कि अदिश है? सदिश राशि है। सदिश राशि है, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। कैपिटल ए से, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। ये वैद्युत क्षेत्र के बाद वैद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र के बाद हम लोग इसके हटाते हैं, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। इसके हटाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, हाँ रिंकू माइक में नीचे कर लीजिए। अब आगे पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे वैद्युत बल रेखाएं आज से। हाँ देखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं। चलिए ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं को हम लोग पढ़ेंगे। वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक वैद्युत बल रेखाएं, हम लोग इसको देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसको हम लोग देखेंगे। कैसे देखेंगे? वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इसको हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। क्या होगा सुनिएगा, जब कोई आवेश होता है तो उस आवेश के चारों तरफ क्या होता है, एक कोई देख नहीं पाता इस चीज को। वैद्युत बल रेखा जो होती है ये प्रदर्शित करेगी किसको? वैद्युत बल रेखा प्रदर्शित करती है किसको? वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखा क्या प्रदर्शित करेगी? वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखा किसको प्रदर्शित करेगी? वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ये बात समझ पाए? वैद्युत बल रेखा किसको प्रदर्शित करेगी? वैद्युत बल रेखा क्या किसको प्रदर्शित करेगी? वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अब सुनिएगा, जैसे अगर ये लाइन एक तरफ से एक समान रूप से है, यदि ये एक समान रूप से है, इसे बोलेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र है। यदि लाइंस एक समान रूप में होती है तो है बोला जाएगा कि ये यहाँ पर वैद्युत जो क्षेत्र है वह एक समान होता है। और दूसरी बात यह है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, है कि नहीं, देखिएगा वैद्युत बल रेखा को समझ पाए कि नहीं? क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र अगर कोई है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। सुनिएगा, सुनिए अब ध्यान से परिभाषा सुनिए। और रोहित, रोहित और सागर दोनों लोग से बात होगी अभी इसके बाद, यही है टॉपिक पूछेंगे, ठीक है। रोहित और कौन सा? रोहित, हाँ रोहित है तो रोहित और सागर दोनों लोग ध्यान सुनिएगा, अब पूछेंगे हम। किसी ये वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर एक बल के कारण जिस दिशा में गति करता है, सुनिएगा ये हमारा कौन सा भैया? ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। ये हमारा क्या है? यह एक वैद्युत क्षेत्र है। सुनिएगा इसकी वैद्युत बल रेखाएं की परिभाषा बता रहे हैं, क्या होगा सुनिएगा। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश अगर लाइए, यहाँ पर कोई आवेश लाइए, ठीक है। अब ये वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश जैसे जैसे गति करेगा, अब यहाँ पे देखिए आएगा नहीं, ये भागना शुरू करेगा। तो जिस रास्ते से भाग के जाएगा, जैसे जैसे जाएगा वह उसका क्या होगा, वही रास्ता ही उसका वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ध्यान समझ में आई ये बात? उसे उम्मीद करता हूँ आ रही होगी। इसको देखिएगा ध्यान से, क्या बोलेंगे कि भाई वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाओ और यहाँ वैद्युत क्षेत्र में छोड़ दो। तो वैद्युत क्षेत्र में जब यहाँ पे रखेंगे तो उस पर एक बल लगता है, वैद्युत बल लगता है, और वह बल के कारण ये आवेश गति करना शुरू करेगा। और गति करके जिस दिशा में जाएगा, जिस रास्ते से होके जाएगा, उसी रास्ता को बोलते हैं, उसी पथ को बोलते हैं वैद्युत बल रेखा कहते हैं। क्लियर है? वैद्युत बल रेखा कैसे लिखेंगे इसको? कहेंगे वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में आवेश, आवेश को ले जाने पर, आवेश को
ले जाने पर आवेश, वैद्युत क्षेत्र में आवेश को ले जाने पर आवेश जिस पथ पर, या ऐसे कह सकते हैं क्या कि वैद्युत क्षेत्र में आवेश जिस पथ पर, वैद्युत क्षेत्र में आवेश जिस पथ पर गति करता है उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, देखिए ध्यान सुनिएगा, कैसे कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में आवेश जिस पथ पर गति करता है, वैद्युत क्षेत्र में आवेश जिस पथ पर गति करेगा, है ना, वैद्युत क्षेत्र में आवेश जिस पथ पर गति करेगा उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ये क्लियर होना है। बताइए, अब बोलेंगे दो लोग, रोहित और कौन सा, सागर गौतम। तो सागर, पहले आप बोलिए सागर, रोहित बोलिए, ये क्लियर है वैद्युत बल रेखाएं? बोलिए वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? सागर बोलिए, सागर, रोहित बोलिए जल्दी, रोहित। हाँ सर। माइक ऑन कर लिए रोहित। हाँ, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? बताएं सर। दोनों लोग साथ में बोलोगे क्या? दोनों लोग साथ में बोलोगे? सागर भी ऑन कर लिए, माइक को भी ऑन कर। हाँ बोलिए, बोलिए, ढक लेते हैं ना, देख रहे होंगे। अब बताओ, एक लोग, हाँ बोलिए, रोहित आ गए, आप बोलिए। वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को ले जाने पर आवेश जिस पथ पर गति करता है उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में आवेश जिस पथ पर गति करता है, वैद्युत क्षेत्र में आवेश जिस पथ पर, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप चलिए, सागर बोलिए अब आप, रोहित अब आप डाउन कर लीजिए अपना। ठीक है, चलिए सागर आप बोलिए। वैद्युत सागर क्षेत्र आप तो में माइक दबा लीजिए। जिस हाँ हाँ, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत में क्षेत्र में आवेश जिस, आवेश को ले जाने पर जिस पथ पर गति आवेश वैद्युत क्षेत्र में गति इस पथ पर, इतना ही बोलिए, वैद्युत क्षेत्र में आवेश जिस पथ पर गति करता है, जिस पथ हाँ? पर गति करता क्या हो गया? उसे उसे वैद्युत बल हाँ, रेखा कहते हैं। हाँ वेरी गुड, सही है। वैद्युत क्षेत्र में आवेश जिस पथ पर गति करता है उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। चलिए आप नीचे करिए। हाँ रिंकू यादव, रिंकू बोलिए आप तो, रिंकू आप माइक ऑन करिए। हाँ रिंकू आ गए हैं। रिंकू बोलिए, इसका परिभाषा बोलिए, वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? मैं ढक ले रहा हूँ, देख नहीं पाओगे, चलो बोलो। वैद्युत क्षेत्र में आवेश जिस पथ पर गति करता है उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वेरी गुड, सही है, चलिए क्लियर है। बाकी सबको क्लियर है ना सभी को? बाकी लोग ये तो नहीं कहेंगे हमसे कभी पूछते नहीं है, ऐसा तो नहीं कि आदित्य? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, हम समझ पा रहे होंगे कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है, कि वैद्युत क्षेत्र में आवेश जिस पथ पर गति करता है उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ये बातें क्लियर है? वैद्युत बल रेखा, कितना टाइम हो गया, 9 बज गए का? ठीक है, देखिए ये दिक्कत यही है, बहुत जल्दी समझ दिख जाता है। चलिए आगे देखिएगा हम लोग। अब ये वैद्युत बल रेखा हम लोग को क्लियर हो चुका। अब इससे पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, बस बहुत लोग देखिएगा ध्यान से, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, वैद्युत बल रेखाओं के गुण निम्न होते हैं। पहला देखेंगे कौन सा गुण होगा। पहला गुण क्या होगा? वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं। सुनिएगा ध्यान से, ये बातें सुनिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं किसको प्रदर्शित करेंगी। हाँ क्लियर है, ओके। वैद्युत बल रेखाएं, कहेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण ना, तो वैद्युत बल रेखाओं में हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत बल रेखाओं की हम लोग गुण पढ़ रहे हैं। तो वैद्युत बल रेखा क्या होगा कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। किसको? तीव्रता को प्रदर्शित करता है।
तीव्रता, हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। इसको तीव्रता को प्रदर्शित करता है। तो सुनिएगा, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास में होंगी, जैसे ये मान लीजिए ये है पास पास में, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ दूर दूर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगी। मतलब जहां पर लाइन पास पास में है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान बहुत ज्यादा है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कम है और इधर तो बहुत कम है। तो कहने का मतलब ये है कि वैद्युत बल रेखाओं को देखकर हम लोग ये जान पाएंगे कि कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान कम है और कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है। वैद्युत बल रेखा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। पहला लाइन क्लियर है, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। और सुनिए, पहला हो गया। दूसरी बात हम लोगों ने देखेंगे क्या, दूसरा बात ये होगा कि जो धन आवेश होते हैं, जो धन आवेश होते हैं, उससे वैद्युत बल रेखाएं निकलकर अनंत की ओर चले जाते हैं, अनंत की ओर चले जाते हैं। और जो ऋण आवेश होता है वह अनंत से वैद्युत बल रेखाएं उसकी तरफ आती हैं। तो ये दोनों बातों को हम लोग समझ पाएंगे कि पहला क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली। दूसरा क्या होगा कि यदि कोई धन आवेश है तो उससे वैद्युत बल रेखाएं निकल करके अनंत की ओर, अनंत पे जाकर समाप्त होंगी। और यदि कोई ऋण आवेश होगा तो वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये दोनों बात क्लियर हो चुका है। आगे देखिएगा, आगे हम लोग तीसरी बात को हम लोग देखते हैं। तीसरी बात ये होगा कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। देखिएगा ध्यान से, अब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, जब भी जाएंगी एकदम पास से होकर गुजरेंगी, लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पे क्या हो जाता है, दो दिशाएं हो जाती हैं, जो कि संभव नहीं है। सीधी सी बात इतना जानिए कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी, ये बात क्लियर है। और हमेशा ये देखते हैं, यदि कोई चालक होता है तो चालक की पृष्ठ के लंबवत हमेशा वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो हम लोग ये बात को समझ पाए कि वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं। पहला, तीव्रता क्या होगा कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं। दूसरा क्या होगा कि धन आवेश होगा तो उससे निकलकर वैद्युत बल रेखाएं दूर जाएंगी, ऋण आवेश होगा तो उधर से आएंगी, इस पर समाप्त होंगी। और तीसरा क्या होगा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये है कि कल ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आज क्लास थोड़ा लेने में दिक्कत होगी, हम चले गए थे वहां पर, तो 9 तो बज गए होंगे, तो बाकी आप लोग सोने के टाइम हो चुका होगा। तो ठीक है, आज क्लास यहीं पर समाप्त कर देते हैं और कल हम सेम टाइम पर रहेंगे। और कल हो सकता है सिलेबस ये जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद गास वाला दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो पढ़ाई वो समझ में आई होगी। इस तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे, खुश रहिए। और हाँ, कुछ पूछना है, क्वेश्चन वोश्चन कमेंट करिए, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं बोलिए। यस, कोई क्वेश्चन? ठीक है, क्या बोल रहे हो? हाँ, यस, गुड नाइट, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट डियर, गुड नाइट।